हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम के चैप्टर सेकंड अ गिफ्ट ऑफ चप्पल की कंप्लीट एक्सरसाइज या फिर बुक वर्क कह लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक का पहला क्वेश्चन है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि म्यूजिक मास्टर बहुत अच्छा संगीत बजा रहे हैं। ये जो सेंटेंस है इसका पूरा पैराग्राफ हमें ज़ोर से पढ़ना है और बताना है कि इस सेंटेंस के थ्रू राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी। इट वाज लाइक द व्हील ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली into the rails and whizzing along. This sentence in the text expresses the idea that the music master is playing lovely music. इसका आंसर है कि म्यूजिक मास्टर जब वायलिन बजा रहे थे तो उसका संगीत, उनके सुर ऐसे निकल रहे थे, वो इतने अच्छे और परफेक्ट थे मानो कि एक अदृश्य सी राग, एक संगीत निकल रहा था। इसकी तुलना राइटर ने एक रेलगाड़ी से की है। जैसे रेलगाड़ी रेल की पटरियों पर कितनी स्मूथली फिट हो जाती है और सीटी बजाते हुए रेलगाड़ी आगे भागती चली जाती है, उसी तरीके से उनके सुर भी एकदम परफेक्ट निकल रहे थे और एक बहुत ही अच्छी मेलोडी, एक बहुत ही अच्छी राग बना रहे थे, एक बहुत अच्छा संगीत बज रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, हैड द बेगर कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या भिखारी पहली बार रुकुमनी के घर आया था और जो भी जवाब होगा उसका रीजन भी बताना है। आंसर इज नो, द बेगर हैड नॉट कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज पाती सेड टू तापी दैट ही हैड बीन कमिंग टू द हाउस ऑन डेली बेसिस फॉर द past week and was time for him to find another house to beg from. इसका आंसर है नो, भिखारी पहली बार रुकुमनी के घर पे भीख मांगने नहीं आया था क्योंकि पाती ने यह बात तापी को कही थी कि ये भिखारी एक हफ्ते से रोज हमारे घर आ रहा है और अब बहुत हो गया, इस भिखारी को अब दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुकुमनीज मूड। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक वी शेप लाइन बन गई थी रुकुमनी के माथे पर, उसकी आईब्रो के बीच में। ये चीज रुकुमनी के मूड के बारे में क्या बताती है। आंसर इज जनरली द वी शेप्ड आईब्रो is formed when a person is angry. Thus, this suggests that Rukumani was in angry mood when she came to know about the missing chappal of the music teacher. इसका जवाब है कि V शेप की लाइन माथे पर आईब्रोज के बीच में तभी बनती है जब कोई इंसान गुस्से में होता है। इससे पता चलता है कि रुकुमनी उस वक्त गुस्से के मूड में थी जब उसे पता चला था कि म्यूजिक टीचर की चप्पलें गुम हो गई हैं, मिल नहीं रही हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। मैंने नीचे इसके आंसर्स भी दे दिए हैं, आप लोग ये नोट कर लेना। पहला सेंटेंस है, रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू डीरेलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक्स। इस सेंटेंस का मीनिंग है, रवि ने लाली के वायलिन बजाने को कंपेयर किया था जैसे रेलगाड़ी पटरियों से उतर जाती है, क्योंकि लाली बिल्कुल ऑफ ट्रैक थी, बिल्कुल भी सुर में नहीं बजा रही थी। सेकेंड सेंटेंस है, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। इस सेंटेंस का मीनिंग है, महेंद्रन जो उनकी बिल्ली थी उसने लाल मिर्चियों की ट्रे के नीचे छुपने के चक्कर में अपने ऊपर कुछ एक मिर्चियां गिरा ली थी। थर्ड सेंटेंस है, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन व्हिच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। इट मींस कि म्यूजिक टीचर ने कुछ सुर बजाए थे वायलिन के ऊपर और लाली ने भी उनके पीछे पीछे टूटे फूटे सुर बजाने की कोशिश की थी उस वायलिन पे, जो कि उसकी हाथ में बहुत ही हेल्पलेस और अनहैप्पी सा लग रहा था क्योंकि लाली को ना तो वायलिन पकड़ना आता था सही से और ना ही बजाना आता था। द बेगर said that the kind ladies of the household kept his body and the soul together on their generosity for a whole week. He could not believe that they turned him away. भिखारी ने कहा था कि इस घर की दयालु औरतों की दया की वजह से वह पूरे हफ्ते अपने शरीर और आत्मा को इकट्ठा रख पाया था और भिखारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन औरतों ने उसे वहां से चले जाने को कह दिया था। फिफ्थ सेंटेंस है, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि म्यूजिक टीचर का लेसन खत्म हो जाने के बाद उन्होंने लाली से पूछा था क्या उसने उनकी चप्पलें देखी थी। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। खिड़की से देखने पर म्यूजिक टीचर कैसे लग रहे थे ये बताना है। आंसर इज, एज सीन फ्रॉम द विंडो द म्यूजिक टीचर लुक्ड लाइक बोनी फिगर। ही हैड मोस्टली bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. He also wore a gold chain that gleamed around his leathery neck along with a diamond
diamond ring glittering on his hand, gliding up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestique edge. He was beating time on the floor with a scrawny big toe. आंसर है कि खिड़की से देखने पर म्यूजिक टीचर एक बोनी फिगर जैसे लग रहे थे, मतलब उनकी हड्डियां ज्यादा दिखाई दे रही थी और मांस ऊपर बहुत कम था। बोनी फिगर मतलब जो हड्डियों वाला शरीर होता है। और उनके सर पर ज्यादातर बाल नहीं थे, बस कुछ एक बाल थे जो कानों के पास थे और उनका रंग काला था और उन पर तेल भी लगा हुआ था। और म्यूजिक टीचर ने पुराने जमाने के लोगों की तरह पीछे छोटी सी चोटी भी रख रखी थी। टफ्ट मतलब बालों का गुच्छा जो छोड़ देते हैं सर के पीछे छोटी सी चोटी। म्यूजिक टीचर ने गले में एक सोने की चैन भी पहन रखी थी जो कि उनकी झुर्रियों वाली नेक पर बहुत चमक रही थी। साथ ही में उन्होंने एक हीरे की अंगूठी पहन रखी थी अपने हाथों में जो कि बहुत शाइन कर रही थी और वो अंगूठी ऊपर नीचे ग्लाइड हो रही थी। जैसे जैसे वो वायलिन बजाने के लिए अपना हाथ हिलाते थे वो अंगूठी भी ऊपर नीचे होती थी उंगलियों में और वो हीरे की अंगूठी बहुत चमक रही थी। म्यूजिक टीचर ने धोती पहन रखी थी जिसके किनारियों पर गोल्ड का बॉर्डर लगा हुआ था और उस धोती के अंदर से उनका बड़ा सा पैर बाहर आ रखा था और उस पैर का अंगूठा बहुत ही लंबा और पतला था और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को जमीन पर टिका रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स। इसमें पूछा है कि मृदु को ऐसा क्यों लगा था कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। आंसर इज मृदु कंक्लूडेड दैट द बेगर हैड नो मनी टू बाय चप्पल्स बिकॉज ही हैड पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट। मृदु को लगा था कि भिखारी के पास चप्पलें खरीदने के पैसे नहीं थे क्योंकि उस भिखारी के पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ था और उसके पैरों के तलवे पे छाले हो रखे थे, फोड़े हो रखे थे और उनपे चमड़ी छिली हुई थी। भिखारी के पैरों के तलवों पे बहुत घाव हो रखे थे। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। मतलब मृदु ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए क्या करने को कहा था। आंसर इज शी सजेस्टेड मीना एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ एन ओल्ड स्लीपर विच दे कुड गिव टू द बेगर। मृदु ने मीना और रवि को सुझाव दिया था कि वह लोग उस भिखारी को कोई पुरानी जोड़ी चप्पल पहनने के लिए दे सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ के 3 पार्ट हैं। इसमें पूछा है हैव यू चिल्ड्रन शी बिगिन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा। इसमें रुकुमनी कहती है क्या तुम बच्चों ने, इतना कहकर वो देखती है कि बच्चे बहुत चुपचाप शांत से बैठे हुए हैं और फिर रुकुमनी और धीमी आवाज में उनसे पूछती है कि क्या तुम बच्चों ने वरांडे में किसी को सीक्रेटली चुपचाप खड़े हुए या वेट करते हुए, इंतजार करते हुए देखा है। पार्ट 1 व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क। इसमें पूछा है कि ऊपर दी हुई जो स्टेटमेंट है जो रुकुमनी ने बोली है उसमें रुकुमनी बच्चों से क्या पूछना चाह रही थी। आंसर इज रुकुमनी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर स्लीपर्स। रुकुमनी बच्चों से पूछना चाह रही थी कि क्या उन्होंने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें देखी थी। क्वेश्चन फोर्थ का पार्ट सेकेंड व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन। रुकुमनी ने अपना सवाल क्यों बदल लिया था। आंसर इज रुकुमनी चेंज्ड हर क्वेश्चन बिकॉज शी नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट एंड शी सस्पेक्टेड दैट दे मस्ट हैव डन समथिंग विद द चप्पल्स। रुकुमनी ने अपना सवाल इसलिए बदल लिया था क्योंकि उसने देख लिया था कि बच्चे बहुत ही शांत चुपचाप से बैठे देख रहे थे। उसको लग गया था कि जरूर इन बच्चों ने ही चप्पलों के साथ कुछ किया होगा। फोर्थ का थर्ड पॉइंट व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड। रुकुमनी ने क्या सोचा था कि क्या हुआ होगा। आंसर इज she thought that the children had given the music master's chappal to that old beggar. रुकुमनी को लगा था कि बच्चों ने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी थी। क्वेश्चन फिफ्थ on getting Gopu Mama's chappal the music teacher tried not to look too happy. Why? Answer is the music master was very happy on getting new chappals of Gopu Mama but he tried not to look happy to others because he wanted to show that his own slippers were very expensive and branded one. He did not want to reveal his happiness on getting the slippers. म्यूजिक टीचर बहुत खुश थे गोपू मामा की नई चप्पलें मिलने पर, लेकिन वे ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे थे क्योंकि म्यूजिक टीचर अपनी खुद की चप्पलों को ज्यादा महंगा और ब्रांडेड दिखाना चाह रहे थे। इसलिए म्यूजिक टीचर नई चप्पलें मिलने की खुशी को छुपा रहे थे। क्वेश्चन 6 on getting a gift of chappals the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? चप्पलों को उपहार के रूप में पाकर वो भिखारी जल्दी से चला क्यों गया था। इतनी जल्दी क्या थी उसे वहां से जाने की। आंसर इज ऑन गेटिंग द गिफ्ट ऑफ न्यू चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लूज द गिफ्ट ऑफ दोज चप्पल्स. His feet were blistered and he could not have anything better from that house.
It was a blessing in disguise for the beggar. नई चप्पलों को उपहार के रूप में पाकर भिखारी वहां से तुरंत ही चला गया था क्योंकि वह उन्हें खोना नहीं चाहता था। भिखारी के पैर पहले से ही छिले हुए थे, उन पर घाव हो रखे थे और इससे बेहतर चीज भिखारी को उस घर से कोई और नहीं मिल सकती थी। भिखारी के लिए तो मानो ये दुख के भेस में सुख था। Question 7th. Walking toward the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? Question में पूछा है कि रुकुमनी मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ आते समय हंस देती है। रुकुमनी को किस बात पर हंसी आई थी? Answer is every day when Gopu Mama used to come back home, he always used to be in hurry to throw his shoes and socks away and get into his chappals. Rukumani began laughing, thinking about the reaction of him after hearing the whole incident about them giving his new pair of chappal to the music teacher. हर रोज जब गोपू मामा घर आते थे उनको बहुत जल्दी होती थी जूते और जुराबे उतारकर अपनी चप्पलें पहनने की। रुकुमनी को यही बात सोचकर हंसी आ गई थी कि गोपू मामा का रिएक्शन क्या होगा जब वो सुनेंगे कि उनकी नई जोड़ी चप्पलें म्यूजिक टीचर को दे दी। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पूरा कंप्लीट होता है। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इन्हें बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।